join London School of Business and Certified Accountant after 12th Commerce and non-medical. मोस्टली इंडिया के जो पेरेंट्स हैं या पूरे वर्ल्ड के जितने भी पेरेंट्स हैं, हायर सेकेंडरी के बाद एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर आना चाहिए जिससे किसी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में बीकॉम में एडमिशन मिल जाए। सभी पेरेंट्स का ये टेंशन रहता है कि 95% 90% कट ऑफ होना चाहिए जिसे बीकॉम कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट प्रेशर में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि इतना हायर स्कोर लेने के बाद बीकॉम में या पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन 3 साल का बीकॉम कर लेने के बाद उनके हाथ में क्या आता है ये सारे पेरेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं। लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट पिछले 15 साल से 2006 से प्रोफेशनल कोर्सेज को टीच कर रहा है। एक स्पेशल प्रोग्राम है ये 12th कॉमर्स के और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जिसका ड्यूरेशन 36 मंथ से लेके 43 मंथ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर सभी पेरेंट्स का जो इंटरेस्टेड प्रोग्राम है बीकॉम वो टीच किया जाएगा और बीकॉम किस यूनिवर्सिटी से बीकॉम पसंद करना करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बीकॉम को नंबर 1 बीकॉम मानते हैं। हम नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का बीकॉम हम कराते हैं। जैसे दिल्ली के स्टूडेंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम करना पसंद करते हैं। जैसे साउथ के हैं तो अपनी जो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है उनका बीकॉम करना पसंद करते हैं। जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्रन यूनिवर्सिटी कोई भी है पॉपुलर यूनिवर्सिटी है वहां पे बीकॉम करना पसंद करते हैं। लेकिन बीकॉम में जो 6 सेमेस्टर है ऑलमोस्ट एवरेज 5 एग्जाम्स होते हैं। 30 एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करनी है वो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट स्टूडेंट इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर का स्टूडेंट है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके सारे कोर्सेज को टीच करते हैं। लेकिन टीच करने का सिस्टम क्या है, जैसे कॉलेज के अंदर रेगुलर क्लासेज होती हैं मंडे टू सैटरडे उसी तरह से रेगुलर क्लासेज लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट उसकी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट देता है। लेकिन बीकॉम के साथ साथ उसको एक ड्यूल डिग्री मिलती है बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटेंसी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। बीकॉम या बीएससी अप्लाइड अकाउंटेंसी ले सकता है या बीकॉम बीएससी अप्लाइड अकाउंटेंसी दोनों डिग्री भी ले सकता है। दोनों में से एक ले सकता है या दोनों ही कंबाइन करके ले सकता है। बीएससी अप्लाइड अकाउंटेंसी जो प्रोग्राम है ग्रेजुएशन डिग्री ऑक्सफोर्ड बुक यूनिवर्सिटी की डिग्री है लेकिन इसकी पार्टनरशिप जो है एसोसिएशन दी एसोसिएशन ऑफ चार्टर सर्टिफाइड अकाउंटेंट यूके के साथ पार्टनरशिप है कि जो भी यूके में एसीसीए का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं और एसीसीए के जो 13 एग्जाम्स हैं जो 3 लेवल है 2 लेवल का एग्जाम कंप्लीट करने के बाद जितने भी पेपर्स होते हैं बीएससी अप्लाइड अकाउंटेंसी के वो सारे पेपर एग्जामिशन मिल जाती हैं और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसको बीएससी अप्लाइड अकाउंटेंसी की डिग्री मिल जाती है। इन ड्यूरेशन के अंदर हम 36 टू 43 मंथ के प्रोग्राम के अंदर जो हम कोर्सेज कवर करेंगे एसीसीए
बीकॉम एंड और बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटेंसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एसीसीए क्वालिफिकेशन के लिए पेपर तो क्वालिफाई करने होते हैं, लेकिन साथ में 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, पीआर, तब जो उसको 3 साल की मेंबरशिप मिलती है। इस ड्यूरेशन के अंदर 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेंगे, जिसका टाई अप हमने यूनाइटेड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। उसकी एक यूके में कंपनी है, यूनाइटेड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सर्विसेज लिमिटेड, एक यूके में रजिस्टर्ड कंपनी है, एक इंडिया में, जिसके अंडर में आप 3 साल का एक्सपीरियंस भी 7 साल लेते हैं। इन्हीं 36 और 43 मंथ के प्रोग्राम के अंदर 2 प्रोग्राम हैं जो ग्लोबल प्रोग्राम्स हैं। उनमें से कोई भी एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर है, एफआरएम, यूएसए का एक बेस्ट फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, और दूसरा है एमएससी इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। एफआरएम के भी 2 पेपर देने होते हैं। कोई भी बीकॉम 3rd ईयर का स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है, और बीकॉम के अंदर ही या बीकॉम के 2-3 महीने के बाद भी ये एफआरएम क्वालिफाई किया जा सकता है। एमएससी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, एसीसीए का और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की पार्टनरशिप है कि कोई भी एसीसीए का मेंबर या एसीसीए क्वालिफाई अगर एमएससी की डिग्री लेना चाहता है, मास्टर डिग्री, तो उसको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। उसमें करीब 6 मंथ का टाइम लगता है। उसको एमएससी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की मास्टर की डिग्री भी मिलती है। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ा सा एसीसीए के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। एसीसीए इज ए ग्लोबल बॉडी फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स with more than 2,19,000 members, 7,400 approved employers, and 5,27,000 students in 179 countries। ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है कि एक स्टूडेंट एसीसी क्वालिफाई करने के बाद इंडिया में तो जॉब मिल ही सकती है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री में जाता है उसको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है। सभी पेरेंट्स ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी क्वालिफिकेशन ले ले कि वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए उसको अच्छी जॉब मिल जाए। और आज एसीसी क्वालिफिकेशन आप इंडिया में भी स्टडी कर सकते हैं, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट में, और यूके में भी स्टडी करते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ जो है कि इंडिया में 1/3 कॉस्ट आती है और यूके में ऑलमोस्ट 3 टाइम कॉस्ट आती है। यही एक फायदा है इंडिया में स्टडी करने के लिए। एसीसीए के 13 एग्जाम्स और 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम है अप्लाइड नॉलेज, जिसमें 3 पेपर्स होते हैं, और 3 पेपर में फर्स्ट पेपर है बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक पेपर बिजनेस का और टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कॉस्टिंग का, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स का पेपर होता है। और 3 पेपर क्वालिफाई करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। अगर मैं कहूं कि 3 में पेपर करने के बाद भी अगर स्टूडेंट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग करने के बाद अगर जॉब मार्केट में जाता है तो उसको 15 और 20 हजार की जॉब तो मिल जाती है, लेकिन स्टूडेंट एसीसीए क्वालिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि एसीसीए क्वालिफाई करने के लिए आपको क्रैच कोर्सेज की तरह सैटरडे संडे क्लासेस ये नहीं चलेगी, पेन ड्राइव की क्लासेस भी नहीं चलेगी। जिस तरह से आप स्कूल में स्टडी करते थे कि मंडे टू सैटरडे क्लासेस लेते थे, उसी तरह से आपको फुल टाइम फेस टू फेस या ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डिंग नहीं, ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लास लेनी है, तभी इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज को क्वालिफाई किया जा सकता है। अगर आप सैटरडे संडे क्लास लेते हैं तो बहुत सारे हम देखते हैं
कि स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हो सकते, ना बीच में जा फेल हो जाते हैं, या उनको बहुत लंबा टाइम लगता है एसीसी क्वालिफाई करने में। तो 3 पेपर क्वालिफाई करने के बाद उसको डिप्लोमा इन अकाउंटिंग बिजनेस मिल जाता है। फिर वो सेकेंड लेवल पे पहुंच जाता है, अप्लाइड स्किल लेवल। अप्लाइड स्किल लेवल के 6 एग्जाम होते हैं। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 6 पेपर क्वालिफाई कर लेने के बाद प्रोफेशनल एथिक मॉड्यूल का एग्जाम दे लेने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस की जो वैल्यू है, मास्टर डिग्री एमकॉम या एमबीए फाइनेंस कर लिया जाए, जो वैल्यू इंडिया के अंदर उसकी है, उतनी ही वैल्यू 2 लेवल क्वालिफाई कर लेने की है। लेकिन जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं, जो सीरियस पेरेंट्स हैं, मैं यही उनको बताने की कोशिश करूंगा कि जब तक कोर्स को फुल क्वालिफाई नहीं किया जाता है, तब तक जॉब मार्केट के अंदर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। 9 पेपर क्वालिफाई करने के बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो बीएससी ऑनर डिग्री मिल जाती है ऑक्सफोर्ड बुक यूनिवर्सिटी से। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें 3 मंथ के करीब टाइम लगता है। साल में 2 बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जब मंथ ऑफ मई और मंथ ऑफ नवंबर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होती है। साथ में उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद एक बीएससी ऑनर डिग्री भी मिल जाती है। प्रोफेशनल लेवल में 4 एग्जाम्स होते हैं। 2 एग्जाम कंपल्सरी एग्जाम है स्ट्रेटेजिक लेवल के। फर्स्ट पेपर है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर और दूसरा स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। पहला पेपर जो एसबीएल का पेपर है, 4 घंटे की केस स्टडी है। दूसरा जो पेपर है उसमें 50 मार्क की केस स्टडी आती है, 20 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं। सारे जो 4 पेपर प्रोफेशनल लेवल के केस स्टडी बेस्ड पेपर है। अगर हम बहुत ध्यान से सोचेंगे कि 9 पेपर क्वालिफाई करने के बाद जो एसबीएल का पेपर है, एसबीएल के पेपर जो टॉप 10 बिजनेस स्कूल हैं वर्ल्ड के, उसके बराबर है। एसबीएल का पेपर कर लेने के बाद या एसीसी क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट सिर्फ जॉब करने लायक ही नहीं रहता है। अगर बिजनेसमैन फैमिली को बिलोंग करता है, अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली बिजनेस को अच्छी सपोर्ट देने के लिए अच्छा एक बिजनेस लीडर बनने लायक बन जाता है। जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर है, ये जो पेपर आपने पीछे देखा सेकंड लेवल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है आईएफआरएस का, उसका एडवांस लेवल का पेपर है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का। मैनेजमेंट लेवल के 2 एग्जाम्स हैं। 4 में से 2 एग्जाम लेने हैं। एक एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, एडवांस टैक्सेशन है, एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस है। इन 4 में से 2 एग्जाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इनमें से 2 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप एससीसीए एफिलिएट बन जाते हैं। जब आप 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो एसीसीए मेंबर बन जाते हैं। तो उस बॉडी का फुल नाम है दी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। एसोसिएशन चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट की वैल्यू उतनी ही है जितनी वर्ल्ड की दूसरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है, जैसे सीपीए अमेरिका है, इंडिया का सीए है, या आपका ऑस्ट्रेलिया का सीए है, ऑस्ट्रेलिया का सीपीए है। तो मोर देन करीब 100 चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है। अगर मैं देखा जा कि बेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स है पूरे वर्ल्ड वाइड, पिछले 15-16 साल से देखा है कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है, एक अच्छी क्वालिफिकेशन मानी गई है। और 3 साल की आप क्वालिफिकेशन देने के बाद इसी से बन जाते हैं और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद आप एफसीसीए के फेलो मेंबर बनते हैं।
जैसे मैंने बताया 3 ईयर का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि स्टडी के पीरियड के अंदर ही आपको 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी साथ साथ करने का प्लान बनाया गया है। और वो यूनाइटेड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सर्विसेज से सपोर्ट लेने के बाद आप स्टूडेंट को 3 ईयर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाएगी। क्योंकि प्रोग्राम 36 मंथ का है, एसीसी क्वालिफाई विद इन 3 ईयर हो जाता है। फिर भी स्टूडेंट के पास टाइम रहता है कि 2 पेपर एफआरएम का जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का पेपर है, अगर आपको भाग्य यूएसए में ले जाता है तो ऐसा आप उस क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए एफआरएम के भी 2 पेपर ऐड किए। इंडिया में भी उसकी वैल्यू है, लेकिन कल आपको यूएसए जाना पड़े तो आपको कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत ना पड़े, आपको बेटर से बेटर जॉब एसीसी के साथ मिल जाए, इसलिए एफआरएम का पेपर भी आप कर सकते हैं। और इसकी कॉस्ट एडिशनल कोई ट्यूशन फी देनी नहीं पड़ती, उसी कॉस्ट के अंदर ही हो जाता है। उससे काफी अमाउंट सेविंग हो जाती है कि बाहर करना होगा तो बहुत हायर कॉस्ट देनी पड़ेगी, इसके साथ साथ ही हो सकता है। दूसरा, जिन स्टूडेंट को मास्टर डिग्री करनी है, एमएससी इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के भी 2 एग्जाम देने हैं। वो एसीसी क्वालिफाई करने के बाद 2 एग्जाम स्टूडेंट दे सकते हैं। उसमें भी 6 मंथ का टाइम लगता है, जून और दिसंबर में उसके एग्जाम्स होते हैं। अब सबसे जो सीरियस डिस्कशन जो आज क्या है, हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी, अच्छे जो स्टूडेंट हैं अच्छे कॉलेज में या अच्छे इंस्टीट्यूशन जो हैं, डेली क्लासेज जो होती हैं मंडे टू सैटरडे। लेकिन उससे भी, चाहे वो फॉरेन कंट्री के कॉलेजेस है, वो कहते हैं नंबर ऑफ आवर्स, 100 घंटे की क्लास ले लें, 50 घंटे की क्लास ले लें। बहुत, मैं टीचर हूं, मास्टर हूं, मैं जानता हूं टोटल एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जिसका रेगुलर मंडे टू सैटरडे टीच करने के बाद स्टूडेंट को अच्छे ढंग से दिया जा सकता है। टीचर को जब तक एग्जामिनेशन ना हो जाए तब तक फुली डिवोटेड होना चाहिए, अच्छा फैकल्टी मेंबर होना चाहिए, तभी एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। स्टूडेंट को मंडे टू सैटरडे फेस टू फेस क्लासेस लेनी चाहिए। लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है, पूरे इंडिया में डिमांड है, पूरे इंडिया में इसके इंस्टीट्यूशन नहीं खोले जा सकते। अपने घर से एक रूम से वे बैठ के ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ली जा सकती हैं, ट्रेनिंग भी ली जा सकती है। और 9 to 4 के बीच में जो क्लासेज होती हैं, ट्रेनिंग होती है, क्योंकि स्टूडेंट को 9 से 7 बजे तक ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। स्टूडेंट को 9 से 4 बजे के बीच में क्लासेस भी होंगे और उसकी ट्रेनिंग भी होगी। और मंडे टू सैटरडे क्लासेज जो होती हैं, संडे को ऑफ रहता है। करीब क्वार्टर में 5 डेज का ऑफ रहेगा। एसीसी के एग्जामिनेशन मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में होते हैं। बीकॉम के मई और दिसंबर में होते हैं। एमएससी के जून एंड दिसंबर में होते हैं। और एफआरएम के जो एग्जाम्स होते हैं मई और नवंबर में होते हैं। इस तरह से हम 3 महीने के बाद 5 दिन की छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन आपको रेगुलरिटी बहुत जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। किसी भी स्टूडेंट का जो 12th के बाद ज्वाइन करता है, वो 43 मंथ के बाद, यानी कि 3 साल के बाद या 36 मंथ के बाद अगर देखता है उसकी क्वालिफिकेशन, वो बीकॉम क्वालिफाई होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेजुएशन के शादी नहीं होती आज की डेट में। नौकरी भले ना मिले, लेकिन ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंडिया के स्टूडेंट के लिए सीए है, सीएस है, सीएमए है। ये दूसरा चैप्टर भी है कि एसीसीए क्वालिफिकेशन भी स्टूडेंट कर सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट एसीसीए को ऑप्ट कर रहे हैं। पिछले 15 साल से
यानी 2006 से लेकर 2020 तक बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। कुछ 10th के स्टूडेंट थे, 12th के स्टूडेंट, बीकॉम के स्टूडेंट, सीए आईपीसी के स्टूडेंट, सीए के बाद, सीएस के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। लेकिन कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिन्होंने 12th के बाद ज्वाइन किया और क्वालिफाई किया। दिवजोत सिंह मदान, ये 12th के बाद इसने एसी से ज्वाइन किया था। इस वक्त ये काम कर रहे हैं, इज वर्किंग एज ए असिस्टेंट मैनेजर इन अर्नन जंग इन यूके। पहले ईवाई गुड़गांव में जॉब करते थे, आज से 3 साल पहले इनको ट्रांसफर किया गया था, इस बार यूके में जॉब कर रहे हैं। मिस्टर वरुण कमल इज वर्किंग एज ए सीनियर मैनेजर अर्नन जंग ईवाई गुड़गांव। और प्राची शर्मा वर्किंग एज ए असिस्टेंट मैनेजर केपीएमजी। मिस्टर कार्तिकेय शर्मा वर्किंग एज ए असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रांट थॉर्टन, पहले जे ईवाई में जॉब करते थे। मिस्टर सौरभ शर्मा वर्किंग एज ए सीनियर कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन, पहले भी जे ईवाई में जॉब करते थे। और मिस्टर ईशान जैन वर्किंग एज ए कंसल्टेंट केपीएमजी। अगर मैं एनालाइज करूं एज ए प्लेसमेंट को लेकर, एचआर को लेकर, दिवजोत सिंह बादान जब इंडिया से यूके ट्रांसफर किया गया, जिसको 40,000 पाउंड की सैलरी मिले। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन वीजा देके पढ़ने भेजते हैं और वहां पे बच्चे जाकर किसी रेस्टोरेंट में, किसी सेल्स मैन की जॉब करते हैं ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, और पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे खर्च होने करने के बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जहां स्टडी करते हैं, यही जॉब करते हैं, और वहां जाकर जॉब करने जाते हैं। 40,000 पाउंड से स्टार्ट करने वाला ये बच्चा आज की डेट में कम से कम 50,000 पाउंड की सैलरी यूके में ले रहा है। वरुण कमल 12th में क्वालिफाई हुआ था। 2010 में इसकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ थी 2010 में। इस वक्त सैलरी तो हम बहुत सारे बच्चों से पूछते नहीं है, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि इसका कम से कम 7 से लेकर 10 लाख रुपया साल का इनकम टैक्स पे करते हैं। प्राची शर्मा ये चंडीगढ़ एरिया की बड़ी टॉप स्टूडेंट 12th की थी, रैंकिंग थी इसकी बच्ची की। और इसके मदर फादर दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ब्रदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन पिता ने इंटरेस्ट किया कि इस लड़की को मैं एसीसीए कराऊंगा, और एसीसीए ये लगभग 20 ईयर की एज में जो क्वालिफाई हो गई थी, 18 ईयर के स्टार्ट करके। इस वक्त एज वर्किंग एज ए असिस्टेंट मैनेजर केपीएमजी। केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, ग्रांट थॉर्टन या बीडीओ या ये जो कंपनी डिलॉयट टाइप की 6 कंपनीज हैं, असिस्टेंट मैनेजर को मुझे नहीं लगता कि 15 लाख से कम देते हैं, और असिस्टेंट मैनेजर को, और मैनेजर को 20-22 लाख रुपए देते हैं। 3 साल के अंदर जिस ऊंचाई के साथ इस लड़की ने काम किया, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं। लेकिन ये भी आपके सभी लड़कियों के लिए एक पर्टिकुलर, जो कॉमर्स की लड़कियां हैं, कि इनकी 20-23 साल की एज के अंदर एक असिस्टेंट मैनेजर बनना और 15 लाख की सैलरी देना एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। पर्टिकुलर चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के पेरेंट्स को लेके बहुत बड़ा एक उत्साह है लड़कियों के लिए। कार्तिकेय शर्मा, कार्तिकेय शर्मा सीपीटी का एग्जाम, दिल्ली में सीए सीपीटी के एग्जाम में फेल हो रहे थे, बहुत परेशान थे, पेरेंट्स भी परेशान थे।
और बीकॉम एडमिशन इनको जयपुर में मिल गया था। लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट ज्वाइन किया, एसीसी क्वालिफाई हुए। एसीसी क्वालिफाई करने के बाद इसको फर्स्ट जॉब जो मिली पीडब्ल्यूसी में मिली। पीडब्ल्यूसी इन्होंने 6 मंथ काम किया, उसके बाद केपीएमजी में चले गए। अभी एज ए असिस्टेंट मैनेजर ग्रांट थॉर्टन में काम कर रहे हैं। ये बच्चा उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, एक ऐसे हालात में गुजरते हैं, लेकिन ये अपनी मंजिल के ऊपर आगे ही बढ़ता जा रहा है। एक 12th का स्टूडेंट, और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए तो प्रेरणा बने ही हैं, क्योंकि हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। मिस्टर सौरभ शर्मा, ये भी 12th के बाद ज्वाइन किया, उससे पहले ईवाई में ही जॉब कर रहे थे, अभी ज्वाइन इन्होंने ग्रांट थॉर्टन में काम किया। मिस्टर ईशान जैन, वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इन केपीएमजी। पहले ये बीडीओ में जॉब करते थे मुंबई में, आजकल ये गुड़गांव में जॉब करते हैं। मुंबई में इनके पेरेंट्स रहते हैं, दोनों मदर फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दोनों ही जब बॉम्बे से चंडीगढ़ में आए, तो मैंने पहला इनका सवाल था कि बॉम्बे से आप चंडीगढ़ अपने बेटे को क्यों स्टडी करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि मेरा बेटा बॉम्बे में नहीं पास हो सकता, क्योंकि बॉम्बे में सीरियसली टीच नहीं करते, स्टूडेंट सीरियसली नहीं पढ़ते। 12th में बहुत सारे, मुझे भी बॉम्बे रहने का मौका मिला, 12th के बाद बहुत सारे बच्चे कमाने लगते हैं, इतनी अच्छी सैलरी कमाने लगते हैं कि यहाँ के ग्रेजुएशन उतनी सैलरी लेने के लिए जॉब के लिए तरसते हैं, लेकिन 12th के बच्चे अच्छी जॉब कर रहे होते हैं। जब जहां पे जॉब अच्छी मिल जाती है, वहां बच्चे बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकते हैं। जितना मर्जी बॉम्बे वाले करें कि वहां स्टडी सेंटर बहुत अच्छा है, मैं कहूंगा चंडीगढ़ इंडिया का बेस्ट स्टडी सेंटर है। और इस स्टूडेंट ने साबित कर दिया, इसी क्वालिफाई करने के बाद एक भोला भाला स्टूडेंट, जहाँ इनके पेरेंट्स ने एक ट्रस्ट किया, ये क्वालिफाई करने के बाद फर्स्ट टाइम वीडियो में इसको जॉब मिली, और साथ साथ इसने इसी के साथ एमएससी इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से भी क्वालिफाई कर ली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2006 से, लेकिन ये 6 स्टूडेंट का मैं आपको, जो 12th के बाद क्वालिफाई हुए, उनमें से कुछ स्टूडेंट के बारे में मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अब बहुत सारे लोग पेरेंट्स कहते हैं कि प्रोग्राम की फीस कितनी है, कितनी कॉस्ट आएगी। तो फर्स्ट पेमेंट जो देनी है वो 60,000 रुपीज फर्स्ट पेमेंट देनी है, फिर उसके बाद 15,000 रुपीज पर मंथ फीस देनी है, जैसे स्कूल में फीस देते हैं। जीएसटी गवर्नमेंट ने इम्पोज की है, बुक्स है, एनुअल फी है, एंड एग्जामिनेशन फी है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। और जो यूनिवर्सिटी है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उनकी जो भी फीस होती है बीकॉम की, वो फीस देनी है। अगर कोई एमएससी ज्वाइन करता है, एमएससी की फीस देनी है, बीएससी ज्वाइन करता है तो बीएससी की फीस देनी है। तो एक सिंपल प्रोसेस फीस का रखा। जिन बच्चों के बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, उन बच्चों ने तो बहुत मोटी मोटी फीस, एक साल की फीस दी। जैसे साल की फीस है, जैसे हम कह सकते हैं करीब लगभग उनको साल की फीस 3,60,000 रुपीज की फीस उन लोगों को पे करनी पड़ेगी। आसान तरीका बनाया कि जिससे पेरेंट्स आसानी से फीस दे पाए। अगर 15,000 से भी उनको बहुत ज्यादा फीस नजर आती है, तो एक बात को वो सुन लें कि इस वक्त जो स्कूल हैं आज की डेट में, जितने भी स्कूल हैं सरकारी स्कूल को देख के, जितने अगर स्कूल फीस अच्छी नहीं रखेंगे, उन स्कूल का आज की डेट में सर्वाइवल नहीं हो सकता। क्योंकि स्टाफ को भी सैलरी, क्योंकि हम लोग कॉमर्स टीच करते हैं,
प्राइस फिक्सिंग के सब्जेक्ट को टीच करती हैं। अगर इतनी फीस नहीं रखी जाएगी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सर्वाइवल नहीं हो सकता। आज अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज का सर्वाइवल अच्छे तरीके से हो जाए, तो उनको किसी भी तरह से फीस उनको देनी पड़ेगी। अगर हम 15,000 रुपीज के पर मंथ के हिसाब से हम पेपर कैलकुलेट करते हैं, ईसीसीए के 13 पेपर हैं और बीकॉम के 6 सेमेस्टर के अगर 5 एग्जाम भी लगाते हैं, 30 एग्जाम की ट्यूशन इसके अंदर फ्री है। और 13 एग्जाम प्लस एमएससी के 2 एग्जाम देने के बाद जितने भी आज की डेट में ट्यूशन चलती है, आसपास ट्यूशन चलती है, उसे चीपेस्ट एक प्रोग्राम, एक कंसेशनल प्रोग्राम का प्लान किया गया। कुछ स्कॉलरशिप हम स्टूडेंट को देते हैं। अगर 12th का स्टूडेंट अकाउंट्स में 90% स्कोर करता है, इंग्लिश में 75% स्कोर करता है, उसको 1 लाख रुपीज स्कॉलरशिप मिलती है। और 1 लाख स्कॉलरशिप उसके लास्ट के जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उस फीस में से एडजस्टमेंट हो जाती है। और हम उन्हीं स्टूडेंट को ही स्कॉलरशिप देते हैं जो स्टूडेंट स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट ने 12th में अच्छे स्कोर किया होता है। और डिटेल लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट के बारे जानने के लिए आप lspca.com वेबसाइट है, व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे बात कर सकते हैं। हमें आप मिल सकते हैं सेक्टर 5 पंचकुला में कैंपस है। एक कैंपस हमारा पिंजौर गार्डन के पास अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो करीब 500 स्टूडेंट का है, जिसको 9 to 4 तक फेस टू फेस क्लासेस वहां ले सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और एक जो बच्चा मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं, मैं सिर्फ जो वरुण कमल इज माय सन, मैं चैरिटी बिगिन होम, एक बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे क्वालिफाई करके निकले, लेकिन इनमें से जो एक बच्चा है उसमें मेरा अपना ही बच्चा है। मैं जो आप सब पेरेंट्स से बात कर रहा हूं, तो आज की डेट में काउंसलिंग की जरूरत है, हम जैसे पेरेंट्स को जरूरत है, टीचर्स को जरूरत है, और हमारे दादा परदादा लोगों को जरूरत है कि आज की डेट में वक्त बदल गया है। पैसे इकट्ठे करने के बाद लंदन पढ़ने भेजना या अमेरिका पढ़ना भेजना ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर भी सारी क्वालिफिकेशन अवेलेबल है, कम कॉस्ट में अवेलेबल है, और सभी अपने बच्चे को अच्छे करियर में डाल सकते हैं। सबको इतना कहते हुए सबको धन्यवाद।